यही मुझे शर्म आ रही है। अरे तो दिखाना यार, व्यूज कैसे आएंगे। गेमिंग चैनल है दोस्तों, गेमिंग स्किल्स नहीं दिखाई जाती यहाँ पे, दिखाई जाती है जो दोस्त मेरे को लिंक लॉन्जरी की फोटो भेज रहा है। Yeah. And how much is like the most you received? I got मेरे एक स्ट्रीम पे was the highest I got was 1-2 lakhs I guess for a From stream. one person? From one person. Yeah. पायल गेमिंग जो कि एक गेमिंग क्रिएटर है या फिर नहीं, ये तो मुझको नहीं पता, पर मुझको एक बात जरूर पता है कि वो एक गेमर है या फिर नहीं, मगर वो एक 18+ कंटेंट क्रिएटर और साथ ही साथ एक मास्टरमाइंड गर्ल जरूर है। तो 13 अप्रैल 2024 को पायल गेमिंग के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी उनके साथ एक मीटिंग होती है जिसमें गेमर फील्ड, मिथपेट, मोटोरल और भी काफी सारे क्रिएटर थे। मगर जो मुझे सबसे अजीब चीज लगी वो थी पायल गेमिंग। जो बाकी के क्रिएटर थे उन्हें गेमिंग इंडस्ट्री का समझ के बुलाया भी गया, वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो एक सच में गेमर है। लेकिन पायल गेमिंग, क्या वो सच में एक गेमर है? मोदी जी के मीटअप में पायल गेमिंग का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा था: मोस्ट पॉपुलर फीमेल गेमर द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी और डायनामिक गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन क्रिएटर यूनाइटेड 2023। कुछ ये शब्द लिखे गए थे पायल गेमिंग को इंट्रोड्यूस करते समय। बट इसकी सच्चाई कुछ और ही है क्योंकि इन्होंने 10-11 महीनों से अपने चैनल पे सही से गेमिंग वीडियो अपलोड भी नहीं की है। और मैं यहाँ पर उन लाइव स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा जिसमें वो आलतू फालतू 18+ कमेंट पढ़ती रहती हैं। मैं यहाँ पर एक्चुअल गेम की बात कर रहा हूँ जिसके लिए उसको जाना जाता है, जिसके लिए उसको लिया गया है। एंड वो स्ट्रीमिंग भी करती हैं तो शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट में करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट मिल सके। एक पॉडकास्ट में पायल गेमिंग ने अपनी सुपर चैट इनकम खुद रिवील की थी जिसमें उसने बताया कि एक लड़के ने पायल गेमिंग को 1 लाख रुपए की सुपर चैट की थी। Yes, I got was 1-2 lakhs I guess for a From one person? from one person. Yeah. हालांकि तुम एक बार में सिर्फ 10K ही बेच सकते हो, इसका मतलब उस बंदे ने 10 बार 10K भेज दिए और 1 लाख रुपए उड़ा दिए। और सुपर चैट पायल गेमिंग कैसे पड़ती है ये तो आप समझ ही सकते हो। ये बात आपके लिए जितना शॉकिंग है इतना ही मेरे लिए है। जब मैंने ये सबसे पहली बार सुना था, मुझे पता है कि किसी भी नीच में इतना ज्यादा पैसा नहीं है जिसमें पायल गेमिंग एक लाइव स्ट्रीम में अपनी सुपर चैट से कमा लेती है। इमेजिन ऑडियंस जो इसकी लाइव स्ट्रीम देखते हैं वो तो जॉब तो करते नहीं होंगे। जॉब वाले बंदों के पास इतना टाइम कहाँ पर है जो इसके 1-1 घंटे के लाइव स्ट्रीम देखते रहे। एंड पायल को जो 1 लाख रुपए का सुपर चैट भेजा है, हो सकता है वो बंदा भी जॉबलेस हो और उसने मोस्ट प्रोबेबली उसने अपने फादर के अकाउंट से ही पैसे भेजे होंगे। यहाँ तो वो मीम याद आ जाती है कि बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, मगर लड़का एक स्ट्रीमर से चंद सेकंड्स की अटेंशन के लिए पैसे उड़ा रहा है। सुपर चैट पायल गेमिंग की इनकम की बहुत बड़ी सोर्स है। जनरली किसी यूट्यूबर को इतने ज्यादा सुपर चैट नहीं मिलते होंगे और इस चीज को पायल गेमिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गई है कि कैसे लोंडो को मजबूर करना है पैसे देने के लिए। Oh my God, संतु जी, thank you so much for $200 और इन सब के चलते अगर कोई यूट्यूबर इनको क्रिटिसाइज या फिर रोस्ट या फिर एक्सपोज करे तो ये धमकी देती है उस यूट्यूबर को। Kid or what? Are you 18? Are you like below 18? दिमाग खराब है क्या? There's a group of some random बच्चास जो कि कुछ भी चीजें कर रहे हैं। भाई प्लीज वीडियो डिलीट कर दे वरना स्ट्राइक दे दूंगी, चैनल डिलीट कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी वगैरह वगैरह। बट देन इसने मुझे पुलिस की धमकियां देना शुरू कर दिया। यस, इंडिया की नंबर 1 गर्ल गेमिंग क्रिएटर जो सिर्फ इसको लगता है इसने मुझे पुलिस की धमकियां देना शुरू कर। पायल अगर एक प्रोफेशनल गेमर होती तो वो अपनी स्किल पर ध्यान देती, ना कि ऐसी आलतू फालतू सुपर चैट पर। हाँ, मुझे पता है कि सुपर चैट तो सारे क्रिएटर पढ़ते हैं लेकिन किसी की क्लिप इतनी ज्यादा वायरल नहीं होती जितनी पायल की होती है। क्योंकि किसी भी लाइव स्ट्रीम में जाकर देख लो, किसी लाइव स्ट्रीम पे इतनी डबल मीनिंग की बातें नहीं होती क्योंकि मोस्टली तो मेल ही यूट्यूबर हैं, तो उनसे डबल मीनिंग बातें करवा के मजा भी नहीं आएगा लोंडो को। पायल गेमिंग शुरुआत में ही बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीजें रोक सकती थी, या तो ऐसे सुपर चैट को ऑडियंस पर गुस्सा होकर या फिर उन्हें इग्नोर करके। इससे ये होता कि वो जो लड़के इसको डबल मीनिंग सुपर चैट भेजते वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाते क्योंकि वो उनको एंटरटेन ही नहीं कर रही होती, तो उनके पैसे वेस्ट हो रहे होते। एंड ये है इसका पूरा गेम सुपर चैट बिजनेस का।